दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जब मेरे पास मल्टीपल सीट्स में डेटा है लेकिन हेडर डिफरेंट डिफरेंट है तो आप उसे कैसे कंबाइन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट है, सप्लायर नेम है, एड्रेस है, सिटी, स्टेट, जिप। अब ये 3 शीट है, हो सकता है और भी ज़्यादा सीट हो, 20, 30, 40 जो भी शीट हो। अगर सप्लायर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सप्लायर नेम की स्पेलिंग कुछ अलग लिखी गई है। सप्लायर डैश नेम, यहाँ पे सप्लायर स्पेस नेम है, यहाँ पे सप्लायर डैश नेम। फुल एड्रेस लिखा गया है यहाँ पे सिर्फ एड्रेस है। यहाँ पे सिटी अंडरस्कोर नेम है, यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ सिटी है। तो डिफरेंट डिफरेंट हेडर, मतलब हेडिंग अलग अलग है। और सप्लायर 3 पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिटी कुछ इस टाइप से लिखा गया, एड्रेस शॉर्ट में लिखा गया है, सप्लायर अंडरस्कोर नेम है। यानी तीनों में सप्लायर नेम की स्पेलिंग देखिए अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो सबसे पहला कंबाइन करने से पहले मैं 2 मेथड से बताऊँ। एक तो टेबल के फॉर्मेट में कंबाइन सबसे पहले आपको करना होता है Ctrl+T पेस्ट करके, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको मैंने किया, ओके कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, टेबल के फॉर्म में हो गया और इसका नाम हो गया टेबल 1। इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं सप्लायर 1, लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए ये टेबल 1 हो गया। उससे पहले दोस्तों आगे बढ़ें, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे रियल टाइम क्वेरी के ऊपर चीज़ों को डेप्थ में लेकर आते हैं। जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और ईजिली आप कोई भी वर्क कर ले जाएंगे, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर ले जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम कोडिंग, सारी चीज़ों को डेप्थ में लेकर आते हैं। सप्लायर 2, तो सप्लायर 2 को भी हम देखेंगे Ctrl+T करके टेबल के फॉर्म में। अभी आपका क्वेश्चन होगा सर इसका नाम हो गया टेबल 2, कि सर अगर बहुत सारी सीट है तो हम Ctrl+T करके ही करते रहेंगे? नहीं, उस केस में क्या करेंगे वो भी बताएंगे। Ctrl+T किया, इसको भी माई टेबल हैज हेडर, इतना किया। अब जाएंगे डेटा टैब पे, जाएंगे गेट एंड डेटा पे, गेट डेटा पे जाके फ्रॉम अदर सोर्स में ब्लैंक क्वेरी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ब्लैंक क्वेरी। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे, विदाउट टेबल में कन्वर्ट करें। जैसे बहुत सारी शीट है, हमको टेबल में नहीं कन्वर्ट करना है, तो अब इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। जब आपका टेबल यानी 3-4 शीट है तो उसे टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप ये फॉर्मूला टाइप करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा अगर आपने टेबल के फॉर्म में नहीं किया। excel.current वर्कबुक, आप स्पेलिंग देखना सेम, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आप देख लेना, ई कैपिटल और सी कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल, ब्रैक ओपन पैरेंथेसिस, ओपन क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए ये मेरा टेबल 1, टेबल आप देखेंगे यहाँ पे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 आ चुका है। चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल को, ठीक है, यहाँ पे क्या ओके कर दिया। जब एक्सपैंड हो गया तो ये मेरा जो डेटा है, ये मेरा डेटा है टेबल 1 का। चलिए नीचे आते हैं टेबल 1। तो टेबल 1 का पहला हेडर 1 2 3 4 5 टोटल 6 हेडिंग थी, तो आप देखो 6 तक आ गया, यहाँ पे आ रही है। अभी टेबल 1 यहाँ पे नल नल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो सप्लायर नेम ये क्या है, ये मेरा दूसरे टेबल का सप्लायर नेम जो हेडर डिफरेंट था। अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ टेबल 2 में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे टेबल 2 यानी दूसरा मेरा जो सप्लायर था, ये और नीचे करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरा टेबल 2 स्टार्ट हो रहा है इस रो से। तो इधर जब मैं जाऊंगा तो देखो यहाँ पे डेट तो सभी में, तीनों कॉलम में डेट सेम था तो उसके नीचे आ गया, लेकिन सप्लायर नेम इसमें अलग था। देखो इसमें जो टेबल 2 में सप्लायर नेम का हेडर वो डिफरेंट है, तो एक नया हेडर इंसर्ट हो जाएगा। देखो ये डिफरेंट था, एड्रेस की स्पेलिंग डिफरेंट थी, सिटी का नेम डिफरेंट था, स्टेट सेम था, स्पेलिंग देखो स्टेट के नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे जिप, वहाँ पे क्या था हमारा पिन कोड, तो यहाँ पे देखो एक अलग हेडर बन गया और उस पर आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ें होती है डिफरेंस, समझ, अगर हेडर डिफरेंट डिफरेंट है तो इसी चीज़ को हमें फिक्स करना है। तो ये तो हमने आपको बताया टेबल के फॉर्मेट में, अब कैसे करना है वो हम उस दूसरे मेथड से सिखाते हैं, राइट। इसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ, इसको मैं नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में कर देता हूँ। टेबल डिज़ाइन पे जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज में कर दिया, यानी टेबल को हटा देता हूँ, टेबल का नाम हटा देता हूँ, टेबल डिज़ाइन कन्वर्ट टू रेंज, और टेबल डिज़ाइन कन्वर्ट टू रेंज। मान लीजिए मल्टीपल शीट है तो 1 बाय 1 आप टेबल में तो नहीं कन्वर्ट करते रहेंगे, उस केस में क्या करना है, सेव कर दिया। इस फाइल का नाम है कंबाइंड डेटा, क्या नाम है, कंबाइंड डेटा, और जो कि ये फाइल मेरे पास कहाँ पे है, डी ड्राइव के अंदर कंबाइंड डेटा, ये हमारा एक्सेल का फॉर्मेट है, राइट। तो एक ब्लैंक एक्सेल ओपन कर लो, ब्लैंक एक्सेल ओपन कर लेंगे। ब्लैंक एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे डेटा टैब पे जाएंगे, फिर वही सेम चीज़ फ्रॉम अदर सोर्स में ब्लैंक क्वेरी में चले जाएंगे। ब्लैंक क्वेरी पे जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे फाइल डॉट कंटेंट, फाइल डॉट कंटेंट, फाइल कंटेंट, ये कंटेंट्स। तो यहाँ पे जैसे मांगे तो पूछा पाथ हैश टेक्स्ट,
तो क्या हमारा पाथ है, जो यानी पाथ देना है जहाँ पे आपका वो फाइल था। तो पाथ देने के लिए हम टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो डबल कोट में देंगे डी ड्राइव कॉलन, इस तरह पाथ दिया जाता है स्लैश। अब डी ड्राइव में जाने के बाद डी में गए, अब कहाँ पे जाना है भैया, अब डी ड्राइव में डायरेक्ट जाने के बाद मेरा फाइल का नाम है कंबाइंड डेटा, कंबाइंड डेटा डॉट XLSX, उसका एक्सटेंशन है फाइल का, राइट। और सिंपल एंटर कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ पे सीट का नाम सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3। टेबल में देखो सारा डेटा, देखो टेबल वो मतलब ये डेटा एज अ टेबल के फॉर्म में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, टेबल में तो कन्वर्ट नहीं किया था, तो सप्लायर 1 और ये टेबल में आ गया। क्यों? क्योंकि पावर क्वेरी में डेटा क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा नहीं आएगा, तो एज अ टेबल में आता है, फिर उसे एक्सपैंड करना होता है, राइट। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 कॉलम की ज़रूरत है, बाकी सारे कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट। तो इसको सेलेक्ट करके बाकी को रिमूव अदर कॉलम्स कर देंगे। यहाँ पे रिमूव किया, इसकी 3 कॉपी बनाएंगे, पेस्ट, कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर पेस्ट। पहले का नाम F2 में रिनेम करके दे देंगे, मान लो जो भी नाम आप देखना चाहते हैं, सप्लायर 1 दे दिया, सप्लायर 1। इसका नाम दे दिया F2 में सप्लायर 2, इसका नाम दे दिया सप्लायर 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए सप्लायर के स्पेलिंग मिस्टेक है, SUPLLIR हो गया, यानी शीट का जो नेम था वो डिफरेंट हो गया, तो इसमें कैसे फिर वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए सप्लायर 1 में आते हैं। सप्लायर 1 में आने के बाद सबसे पहला काम होगा, इनको एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने के लिए हम फंक्शन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि इसी फीचर का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे भी ऐसे जाके लिख सकते हैं, टेबल डॉट एक्सटेंड टेबल कॉलम, एक्सपैंड टेबल कॉलम, ये लिया। टेबल एज टेबल मेरा प्रीवियस स्टेप होता है, जो लोग हमारे कोर्स में उनको काफ़ी डेप्थ में M लैंग्वेज हमने सिखाई हुई है, तो ये हमारा होता है प्रीवियस स्टेप, टेबल एज टेबल, ये हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे कॉलम एज टेक्स्ट, तो कौन सा कॉलम है भैया, डेटा का है, तो डेटा को दे दो एज अ टेक्स्ट। और केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जैसा लिखा है स्पेलिंग वैसा, अपर लोअर सब सेम होना चाहिए, राइट। उसके बाद पूछा है कॉलम नेम एज लिस्ट, राइट। तो कॉलम नेम एज लिस्ट मतलब अब मुझे यहाँ पे देना होगा कौन सा कॉलम करना है, उसका एक लिस्ट दे दो। करली ब्रैकेट में हमने दे दिया कॉलम 1, क्योंकि 6 कॉलम है, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉलम, डबल कोट में कॉलम 2, फिर कॉमा, फिर कॉमा, डबल कोट में कॉलम 3, फिर कॉमा, डबल कोट में कॉलम 4, फिर कॉमा, डबल कोट में कॉलम 5, फिर कॉमा, डबल कोट में कॉलम 6। ये मेरा हो गया। ये सारे कॉलम एक्सपैंड करने हैं मुझे, ब्रैकेट बंद एंटर, क्योंकि जितने भी टेबल थे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कॉलम को एक्सपैंड करने हैं। तो हमने यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 दे दिया, और दे दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सपैंड हो चुका है, राइट। तो ये हमारा सप्लायर 1 है, तो यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे। अब फंक्शन भी मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ऐसे फंक्शन भी लिख लूँगा, टेबल डॉट सेलेक्ट रोज, ये फंक्शन है। टेबल एज टेबल मेरा प्रीवियस स्टेप होता है। पूछा कंडीशन एज फंक्शन, तो कंडीशन एज फंक्शन में हम दे देंगे यहाँ पे या क्या है मेरा, ये नेम का कॉलम, तो नेम इज इक्वल टू सप्लायर 1, ब्रैकेट बंद। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ईच लगाना होगा, क्योंकि हर एक रो को देखना है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, ईच लगाना पड़ता है हर एक रो के लिए, ईच। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास सप्लायर 1, देखो यहाँ पे फिल्टर है, देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। यहाँ से भी आप कर सकते थे, लेकिन हम आपको फंक्शन भी लिख के दिखा रहे हैं। आप यहाँ से भी, जैसे मान लो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। सप्लायर 1, ये देखो यहाँ से सिलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें, ये हो गया सप्लायर 1। अब सप्लायर 1 होने के बाद मेरे पास सप्लायर 1 आ गया, तो एक काम करेंगे, या हम फंक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस फीचर का जो UI इंटरफेस है इसी फीचर का यूज़ करके करते हैं। यहाँ पे हमारा है होम में यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो यहाँ पे टेबल डॉट प्रोमोटेड हेडर का एक फंक्शन चल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेंस टाइप को हटा दो, टेबल डॉट प्रोमोटेड हेडर, ये फंक्शन चल जाएगा, और ऑटोमेटिक फर्स्ट रो जो आता है हेडर, क्योंकि हमारा फर्स्ट रो यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट रो एज अ हेडर हमें रखना है, क्योंकि कॉलम 1 तो चाहिए नहीं मुझे। यहाँ पे आ गया। अब हम करने क्या वाले हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे जो हमें एग्जैक्ट हम हेडिंग रखना चाहते हैं, मान लो मुझे तीनों को अगर कंबाइंड करना था मैनुअल, तो हम अपनी एक हेडिंग रखते हैं जो इसकी तीनों के लिए सेम होती है, और उसके अंदर कॉपी पेस्ट नीचे
करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे इसके लिए करेंगे। देखो क्या करेंगे, टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स फंक्शन होता है, टेबल डॉट रीनेम कॉलम। इसमें हमारा हो गया पूरा टेबल एज टेबल, प्रीवियस स्टेप हो गया। सॉरी, फिर से मैं करता हूँ क्योंकि वो हट गया, तो यहाँ से फिर से करता हूँ, टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स। ठीक है, तो टेबल एज टेबल मेरा प्रीवियस स्टेप हो गया टेबल, कॉमा। अब पूछा रीनेम एज लिस्ट, तो लिस्ट हमेशा करली ब्रैकेट में दिया। तो सबसे पहला भाई जो सप्लायर, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं पहले, है ना। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको प्रोमोटेड हो गया। अब इसका काम नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा सप्लायर है, तो इसको रिमूव कर दिया राइट क्लिक करके। अब हमने यहाँ पे किया टेबल डॉट रीनेम कॉलम्स, तो टेबल एज टेबल मेरा ये हो गया। रीनेम पूछा एज लिस्ट, तो करली ब्रैकेट में देंगे। डेट का क्या रखना चाहते हैं, डेट का तो सभी में स्पेलिंग सेम है, इसलिए सब में आ रहा है, तो डेट का डेट ही रहने दो, उसको कोई चेंज नहीं करना। सप्लायर नेम का जो हम रखना चाहते हैं, सप्लायर SUPPLIR, जो यहाँ स्पेलिंग लिखा वही लिखना है। सप्लायर नेम, इसको रीनेम करके कर दो, कॉमा देंगे यहाँ पे, रीनेम करके कर दो, क्या सबकी स्पेलिंग हम अपर में करते हैं, सप्लायर नेम, राइट। फिर कॉमा दिया, करली ब्रैकेट में। एड्रेस की स्पेलिंग सब में क्या करते हैं, कैपिटल में। जो ये वाला एड्रेस है ADDRESS, यही स्पेलिंग ADDRESS, तो ADDRESS इसको कर दो कैपिटल में ADDRESS, राइट। उसके बाद जो ये सिटी नेम है, सिटी अंडरस्कोर नेम है, करली ब्रैकेट में देना होता है, लिस्ट बता रहा हूँ बार बार। सिटी नेम, सिटी अंडरस्कोर नेम, ये हम कर देंगे यहाँ पे कॉमा देके, सिटी नेम, सिटी या सिटी ही रहने देते हैं। फिर कॉमा दिया करली ब्रैकेट में। स्टेट ही रहने देते हैं, स्टेट को स्टेट ही कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेट को हमने कर दिया स्टेट। फिर कॉमा, अब यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा क्या है, एक हमारा यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट में जिप है, इसको हम कर देते हैं पिन कोड। जिप जो है उसका नाम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका नाम, करली ब्रैकेट में जो जिप है हमारा उसको चेंज करके कर दो पिन कोड, राइट। एक और करली ब्रैकेट, क्योंकि दो बार, क्योंकि अलग अलग लग रहा है करली ब्रैकेट, दो बार करली ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करते थे, वहाँ पे जब क्राइटेरिया देते थे तो हम एक ओपन पैरेंथेसिस ओपन करते थे तब देते थे, और उसको बंद करते थे तब नेक्स्ट आर्गूमेंट की ओर पास करता था। नहीं तो अगर आप ऐसी आर्गूमेंट देने लगेंगे तो क्या कर लेगा, आपका रेंज 1, रेंज 2, अरे 1, अरे 2 लेने लगेगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले क्राइटेरिया देने के लिए एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्राइटेरिया दे देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके फिर कॉमा लगा के दूसरे आर्गूमेंट या मल्टीप्लाई करके उसके बाद कॉमा लगाते हैं। नहीं तो क्या होता, मान लीजिए आपने डायरेक्ट ऐसी आर्गूमेंट दिया और फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिक्कत हो जाती है। फिर मान लीजिए आपने कॉमा लगाया, कुछ भी किया, तो नेक्स्ट आर्गूमेंट की ओर पास कर जाएगा। तो इसलिए हम ओपन पैरेंथेसिस अगर वहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, जब तक उसे हम क्लोज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट आर्गूमेंट की ओर नहीं बढ़ेगा। इसी तरह ये एक करली ब्रैकेट लगाया, तो ये करली ब्रैकेट जब लगाया तो इसके अंदर आप देखो मल्टीपल हम कॉमा देके करली ब्रैकेट देके चेंज करते जा रहे हैं, जब तक कि इसे हम क्लोज नहीं करेंगे तो ऐसा समझो ये नेक्स्ट आर्गूमेंट की ओर बढ़ेगा नहीं। अगर मान लो इसको मैंने यहाँ पे नहीं लगाया करली ब्रैकेट, ऐसे समझो तो एरर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमा किया, यानी ये समझ रहा है अब नेक्स्ट आर्गूमेंट, तो नेक्स्ट आर्गूमेंट इस फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए नेक्स्ट आर्गूमेंट ना पास हो उसके लिए हम यहाँ पे करली ब्रैकेट ऐसे लगा के ब्रैकेट बंद। सारे कॉलम देखो नेम चेंज हो गए। अब आप सर इसमें भी वही चीज़, अब इसमें देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इसलिए अगर पावर क्वेरी का अच्छा नॉलेज है ना, आप अपना काफ़ी काम ऑटोमेशन में डाल सकते हैं, क्विकली सारे कुछ हैंडल कर सकते हैं। हम व्यू पे जाएंगे, एडवांस एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पे इस सोर्स को कॉपी कर लेंगे, जो मैंने यहाँ पे स्टेप किया वो सारे यहाँ पे देखो एडवांस एडिटर में आ गए। ये सारी चीज़ें हमने अपने कोर्स में डेप्थ में सिखाया, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ये एडवांस एडिटर में जाके कैसे कोडिंग कर सकते हैं, ये भी मैंने अपने कोर्स में सिखाया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, और नहीं तो आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाइए, कोई भी ब्राउजर पे lmecs.courses.store टाइप करिए, यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज हमारे दिख जाएंगे। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे के बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, इसको सीखने के बाद आप अपना काम खुद ऑटोमेशन में डालने लगेंगे, कोई सा भी इंटरव्यू खुद क्रैक करने लगेंगे। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफिस 365 पे। हर कोर्स के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे, कम्युनिटी सपोर्ट, कॉम्बो कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, एम कोडिंग का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मैं सारे क्या कर लूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया,
सप्लायर 2 पे, अब याद रखना सप्लायर 2 की स्पेलिंग SUPPLIER, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे शीट में SUPLLIER है, राइट। तो यहाँ इस पे क्लिक करने के बाद एडवांस एडिटर में जाएंगे, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले, तो उससे हम क्यों बार बार करें, उससे बढ़िया हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे स्पेल। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, पहले ये तो हमारा सारे में 6 कॉलम है, तो इसमें भी एक्सपैंड होगा फिल्टर। तो यहाँ फिल्टर अब हमें सप्लायर 2 के बेस पे करना है, तो सप्लायर 2 SUPLLIR है उस शीट का नाम। अगर आप देखेंगे SUPLLIR, इसके बेस पे फिल्टर करना है, तो ये सेलेक्ट SUPLLIR, ये फिल्टर होके आ गया। प्रमोटेड हेडर हो गया, जो फर्स्ट रो एज हेडर, उसके बाद ये कॉलम रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे एरर आएगा, तो उसको हम डील कर लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ आप देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ गलती देख लेते हैं, कहाँ पे गलती हो रही है एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरे ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लायर 2 है, क्या है सप्लायर 2, तो यहाँ पे हम दे देंगे सप्लायर 2 1 मैंने कर दिया। अभी देखो ये हो गया, प्रमोटेड हेडर हो गया। उसके बाद ये, अब यहाँ पे ये आप देखेंगे, यहाँ पे क्योंकि रिमूव कॉलम, टेबल डॉट रिमूव कॉलम, कौन सा कॉलम, सप्लायर 2 SUPLLIR 2, ये तो ये देखो रिमूव हो गया। अब देखो कैसे सारी चीज़ें हम खुद करते चले जा रहे हैं, आप भी कर लेंगे अगर आप सीखेंगे तो। स्टेप बाय स्टेप डेप्थ में सिखाया है। उसका कस्टम 2 पे आप यहाँ एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब जो इसमें स्पेलिंग है, देखो इसमें स्पेलिंग डेट का डेट है, सप्लायर नेम की स्पेलिंग क्या है, सप्लायर डैश नेम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ना, सप्लायर नेम ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड, है ना, द कॉलम सप्लायर नेम ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि सप्लायर नेम हमारी जो स्पेलिंग है, ये यहाँ पे स्पेलिंग कुछ इस टाइप से सप्लायर डैश नेम है, तो यहाँ पे कर देंगे सप्लायर डैश नेम, ठीक है। अब देखो दूसरा, एड्रेस ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेलिंग एड्रेस की है, आप देखोगे फुल एड्रेस लिखा है, तो इस एड्रेस की जगह हम कर देंगे फुल एड्रेस, फुल एड्रेस। अब देखोगे सिटी डैश नेम वाज नॉट फाउंड, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिटी है, तो सिर्फ सिटी कर देंगे यहाँ पे, सिटी इक्वल टू सिटी, या इस कॉलम को नहीं भी करेंगे क्योंकि सेम सेम मुझे रखना है, तो भी चलेगा। स्टेट को मैंने किया नहीं, पिन कोड यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी स्टेट है हमारा, ठीक है। जिप की जगह यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे भी कर देते हैं, या ये कॉलम भी हटा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेम स्पेलिंग है ना, तो भी चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो गई। देखो इसमें भी हो गई सेम हेडर, इसमें भी मैंने रख दिया, इसमें भी हेडर सेम रख दिया, इसमें भी वही हेडर सेम रख दिया। 1 टाइम करना है ये चीज़ें। उसके बाद जब भी डेटा आएगा आप सिर्फ वहाँ पे डाल दीजिए उस शीट में। आप अगर उसमें मल्टीपल शीट इंसर्ट हो रही तो आप शीट इंसर्ट करके डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेशन हो जाएगा आपका। सप्लायर 3 में भी क्या करेंगे, यही सारे एडवांस एडिटर पर जाएंगे। अभी कुछ ट्रिक्स है, ध्यान से देखना। कॉपी किया, डन, और सप्लायर 3 में गए, एडवांस एडिटर, यहाँ पे है सप्लायर 3, एडवांस एडिटर में इसकी जगह हटा के इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हो जाएगा सप्लायर 3, राइट, यहाँ पे भी हो जाएगा सप्लायर 3, डन किया। डन करने के बाद यहाँ पे एरर आएगा सिर्फ सप्लायर 3 प्रमोटेड हेडर, यहाँ पे भी आ रहा, देख ले रहा हूँ क्या दिक्कत है। सप्लायर 3 यहाँ पे क्या है, ये मेरा फिल्टर होके आ गया, और फिल्टर रोज यहाँ स्पेलिंग देख लेते हैं, SUPPLIER 3 है, राइट। तो फिल्टर रो में हमारा ईच नेम SUPP, देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, SUPPLIER 3। तो अभी मेरा यहाँ पे भी देखो सही आने लगा। अब यहाँ पे देखो टेबल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि SUPP है ना, तो SUPP कर देंगे यहाँ पे, और ये भी हो गया। अब कस्टम 2 पे, अब नेम ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड, सप्लायर नेम, क्योंकि यहाँ पे जो नेम है वो क्या है, सप्लायर अंडरस्कोर नेम है, तो यहाँ पे कर देंगे सप्लायर अंडरस्कोर नेम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस है, तो यहाँ पे क्या है, एड्रेस की जगह ADD है, तो यहाँ पे ADD को रीनेम कर दो एड्रेस से, ADD को रीनेम कर दो, ठीक है। अब सिटी, तो यहाँ पे देख लेंगे सिटी का क्या है, CIT डॉट है, तो यहाँ पे कर देंगे सारे स्मॉल में CIT डॉट। उसके बाद क्या है, CIT, एक बार स्पेलिंग चेक कर ले रहा हूँ, C कैपिटल से है, केस सेंसिटिव है तो ध्यान देना, ठीक है। पिन कोड ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड, राइट, तो पिन कोड यहाँ पे क्या है, पिन अंडरस्कोर कोड है, राइट, तो यहाँ पे कर देंगे पिन अंडरस्कोर कोड,
राइट। अब ये सारी चीज़ें मेरी सेम हो गई, यानी सभी के हेडर सेम हो गई। यानी अब ये जो स्टेप है, जब भी मान लो नया डेटा है इसमें आपने डाला, उस वही हेडर कॉपी करके पेस्ट कर दिया जो क्लाइंट से आ रहा है, सप्लायर 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। जैसे ही आपने वहाँ पे किया, चेंजेस किया, तीनों सप्लायर से बार बार डेटा आ रहा है, तो जैसे ही वहाँ पे दूसरा हेडर होगा ऑटोमेटिक ये स्टेप चल जाएंगे, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर लिया, सारे स्टेप ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं इसके अंदर, ऑटोमेटिक चल जाएगा और हेडर की स्पेलिंग सबकी सेम हो जाएगी। जब सेम हो गई तो यहाँ पे एक न्यू क्वेरी करते, न्यू क्वेरी, या यहाँ पे आप फंक्शन नहीं लिखना चाहते तो चलो यहाँ से ही कर लेते, अपेंड क्वेरी एज न्यू, राइट। तो 3 टेबल, इस टेबल को रिमूव करते हैं, पहला सप्लायर 1, दूसरा सप्लायर 2, तीसरा सप्लायर 3, और जस्ट ओके किया और आपके सामने डेटा आप देखेंगे यहाँ पे कंबाइंड होके भी आ चुका। बस क्लोज एंड लोड कर दो। अब आपके सामने आप देखेंगे, अब वहाँ यानी उस शीट में जो भी डेटा आता रहेगा, उस शीट पे भी आप कर सकते थे, ऐसा नहीं है ना, उस शीट पे भी, लेकिन अब जो भी डेटा आप देखो यहाँ पे कंबाइंड होके आता रहेगा और डायनेमिक हो चुका है, राइट। नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, कोर्स को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।